अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज़ करते हैं ऑलराउंडर इमाद वसीम के घुटने की इंजरी से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी इमाद वसीम घुटने की इंजरी का शिकार हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि इमाद वसीम को हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग PSL 3 के कराची किंग्स के लिए कप्तान मुंतखब किया गया है। ज़राए के मुताबिक इमाद वसीम को डॉक्टर्स ने 1 माह तक आराम करने का मशवरा देते हुए किसी भी किस्म की लापरवाही बरतने से मना किया है, जिसके बाद इमाद वसीम अब नेशनल T20 कप में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इमाद वसीम के अलावा कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी भी इंजरी का शिकार हैं और उन्हें मुकम्मल तौर पर फिट होने में 4 से 6 माह का अरसा लग सकता है। इमाद वसीम पाकिस्तान के लिए 30 वनडे मैचेस और 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। अगर हम बात करें, इमाद वसीम को घुटने की इंजरी पेश आई है, हाल ही में 2 दिन पहले इमाद वसीम को कराची किंग्स का कप्तान मुकर्रर किया गया है। इमाद वसीम को 1 माह के अंदर इंजरी जो है वो रिकवर हो जाएगी। जो उस्मान शनवारी है उन्हें तकरीबन 6 से 8 माह लग सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ के दौरे के हवाले से भी हम बात करें, जिन्होंने इस महीने दौरा करना था, अगर वो आते तो इमाद वसीम उसमें शिरकत नहीं कर सकते थे, लेकिन वो दौरा सिक्योरिटी की वजह से मुलतवी हो गया है, मनसूख कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि दौरा जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल किया जा सकता है। मौसम की भी सूरत हाल कहा जा रहा है, जो लाहौर में स्मोक पड़ रही है उसकी वजह से भी ये दौरा मंसूख किया गया है और उन्हें नेशनल T20 कप में शिरकत से भी रोक दिया गया है। हॉकी की बात करते हैं। 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट जापान ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मुनअकिद 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां जापान ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट के 2 मैचेस में अब तक 1 दर्जन गोल खा चुकी है। गुज़श्ता रोज़ मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त से दोचार किया था। मैच की खास बात मेज़बान खिलाड़ी ब्लैक कुवर्स की हैट्रिक थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान खिलाड़ी अपने हरीफ के खिलाफ बेबसी की तस्वीर बने रहे। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अबू बकर महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। ये पाकिस्तान हॉकी टीम की तारीख की बदतरीन शिकस्त थी। इससे कबल 2006 में स्पेन में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में हॉलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दी थी। कौमी हॉकी टीम अपना तीसरा और आखिरी मैच 11 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। टीम के साथ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सजाद खोकर, सेक्रेटरी शहबाज अहमद और सिलेक्शन कमेटी के रुकन एयाज महमूद भी मौजूद हैं। हॉकी में पाकिस्तान को पहले 9-1 से शिकस्त हुई थी, अब 3-1 से शिकस्त हुई है। हॉकी में जो ऑस्ट्रेलिया में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी हॉकी जो है शिरकत कर रही है। जो पाकिस्तान हॉकी टीम है वो पहले जो एशिया कप हुआ है उसमें तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब जो उसकी कारकर्दगी है मुसलसल दूसरी हार है। जो तीसरा मैच है वो 11 नवंबर को खेला जाएगा। देखने उसमें हॉकी कैसा परफॉर्म करती है पाकिस्तानी हॉकी टीम। हॉकी की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा अच्छा खेल पेश करने में नाकाम रहे हैं। अगर हम बात करें, जो फेडरेशन के जो साबिक ओहदेदार हैं वो भी इस टाइम हॉकी टीम के साथ दौरे पर मौजूद हैं और वो फेडरेशन के खर्चे पर ही वहाँ पर अयाशी कर रहे हैं। बात करते हैं दूसरा T20। कौमी वुमेंस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 शिकार कर डाले। शारजा कौमी वुमेंस क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 6 गेंदों पर 6 विकेटें लेने का कारनामा सरअंजाम दे दिया। शारजा में पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए एक मौके पर न्यूजीलैंड वुमेंस टीम ने 16वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 131 रन स्कोर किए थे और एक बड़ा मार्जिन तश्कील देने के लिए तैयार थी। ताहम पाकिस्तानी बॉलर ने 17 ओवर्स में 1, 18वें में 5 और 19वें ओवर में मजीद एक खिलाड़ी पवेलियन वापस भेजकर किवीज टीम को 150 रन पर महदूद कर दिया। अपना पहला मैच खेलने वाले निशरा सिंधु ने 5 गेंदों पर 5 शिकार किए, जबकि सादिया यूसुफ ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर वाहिद विकेट हासिल की। ये वुमेन T20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड हो सकता है कि एक टीम ने 6 गेंदों पर 6 विकेटें ली हों। आउट होने वाले इन 6 खिलाड़ियों में 4 रन आउट हुई। पाकिस्तान वुमेंस जो है इस टाइम सीरीज़ उसकी चल रही है न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें पाकिस्तानी जो वुमेंस टीम है उसने एक रिकॉर्ड बना दिया कि 6 प्लेयर्स को आउट किया है एक मुख्तलिफ ओवर्स में। जो ये पाकिस्तानी वुमेंस के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। बात करते हैं डैरन समी PSL 3 के लिए बेताब पश्तों में ट्वीट कर डाला। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साबिक और पेशावर ज़र्मी के मौजूदा कप्तान डैरन समी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बेचैन हैं और उनकी बेचैनी का ये आलम है कि उन्होंने खुद ही PSL के ड्राफ्टिंग का सवाल कर लिया है। डैरन समी अपने अंदाज और चुलबरी हरकतों की वजह से मकबूल हैं और PSL के दूसरे एडिशन के दौरान भी उन्होंने भरपूर रंग जमाया और एक मरतबा फिर वो रंग जमाने के लिए बेताब हैं।
सेमी ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने PSL 3 की ड्राफ्टिंग से मुतालिक सवाल किया। सेमी के ट्वीट की खास बात यह है कि उन्होंने ट्वीट अंग्रेजी में नहीं बल्कि पश्तो ज़ुबान में की और उनकी पश्तो ज़ुबान पर अमूर देखकर मदा हैरान रह गए। सेमी ने अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को सलाम किया जिसके बाद उन्होंने टीम का हाल पूछा। सेमी ने उम्मीद का इजहार किया कि ज़ल्मी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद खैरियत से होंगे। सेमी ने PSL 3 के हवाले से पूछा कि ड्राफ्टिंग के हवाले से क्या चल रहा है, इस हवाले से मुझे भी आगाह किया जाए। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने डैरन समी की ट्वीट पर जवाब दिया जिसमें कहा कि वो पहले ही पाकिस्तानियों के दिल जीत चुके हैं। जावेद अफरीदी ने लिखा कि डैरन समी को जल्द पाकिस्तान में खेलते हुए देखेंगे और इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर होगी। अगर हम बात करें, डैरन समी वर्ल्ड 11 के टूर में भी पाकिस्तान आए थे और वो जिस तरह की हरकतें करके स्टेडियम को वो जितना खुश शायकीन के सामने खुश थे पाकिस्तान आकर, उनकी वजह से शायकीन जो पाकिस्तानी क्रिकेट के हैं वो भी बहुत खुश थे डैरन समी से। और वो PSL जो पेशावर ज़ल्मी है उसके कप्तान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो तीसरा एडिशन है उसके हवाले से उन्हें अपडेट किया जाए। और उन्होंने पश्तो ज़ुबान में ट्वीट किया जो कि एक बहुत ही हैरान कुन बात थी जिस पर मदा बहुत हैरान हुए कि उन्हें पश्तो में इतनी महारत हासिल है। तो 12 नवंबर को लाहौर में PSL की ड्राफ्टिंग की जा रही है, उसमें देखते हैं डैरन समी और जो टीम सिलेक्शन होती है वो किस तरह की होती है। उम्मीद करते हैं PSL जो 3 है वो भी कामयाबी से खेला जाए। बॉक्सर आमिर खान ने तनाज़ात से छुटकारा पाकर दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने सर्जरी के बाद मुकम्मल सेहतयाबी और घरेलू तनाज़ात से छुटकारा पाकर रिंग में दोबारा एंट्री डाल दी, ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। मई 2016 की शिकस्त गोया आमिर खान के गले पड़ गई थी। केनव्यू लिविस से हार के बाद पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर का घर रिंग बन गया था। अहलिया फरियाल से कशीदगी पैदा हुई जिसके बाद घरेलू झगड़ा 2 खानदानों की अलहदगी तक जा पहुंचा था। अभी गम भूले ही नहीं थे कि बाजू में तकलीफ पर सर्जरी कराना पड़ी। किंग खान ने अब तमाम मसाइल को नॉकआउट कर दिया है और दोबारा बॉक्सिंग रिंग में इन एक्शन होंगे। उन्होंने बोल्टन जिम में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी है। मसाइल से छुटकारा और रिंग में दबंग एंट्री की धूम पड़ गई है। बॉक्सर आमिर खान इस वक्त उन्होंने 35 इस वक्त फाइटिंग की है जिसमें से 31 में वो जीत चुके हैं जबकि 4 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आमिर खान ने ट्रेनिंग शुरू कर दी और वो अपनी जीत के लिए पुरज़म है कि वो इस बार जीतेंगे। 35 फाइटिंग्स में से 31 में वो जीत चुके हैं जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आमिर खान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी फैमिली इश्यूज़ भी कुछ चल रहे थे और उसके बाद उनकी सर्जरी भी एक हुई है। उम्मीद करते हैं कि वो जो ये बॉक्सिंग होने जा रही है उसमें जीतें। भारतीय बॉलर ने बगैर रन दिए पूरी टीम आउट कर डाली। जयपुर में जारी मैदान में भारतीय फास्ट बॉलर ने बगैर कोई रन दिए सारी टीम आउट करने का कारनामा सरअंजाम दे डाला। 15 साल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आकाश चौधरी ने जयपुर की दिशा क्रिकेट अकेडमी के जानिब से खेलते हुए पैरर अकेडमी के खिलाफ मैच के दौरान पहले ओवर में 2, दूसरे में 2 और तीसरे ओवर में भी 2 खिलाड़ियों की विकेटें हासिल की। चौथे और आखिरी ओवर में भी बाकी टीम को आउट कर डाला। पैरर अकेडमी की पूरी टीम 60 ओवर्स में सिर्फ 32 रन बनाकर आउट हो गई। इसके 7 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए वापस लौट गए। आकाश चौधरी ने आखिरी 3 गेंदों पर हैट्रिक करके भी एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आकाश चौधरी का कहना था कि मैं इस परफॉर्मेंस पर अपने खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। किसी एक मैच में 5 विकेटें हासिल करने के रिकॉर्ड तो बनते रहे हैं लेकिन सारी टीम को आउट करने का कारनामा अंजाम देकर बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं। आकाश चौधरी का कहना था कि इसकी ख्वाहिश है कि वो एक दिन ज़हीर खान की तरह बड़ा बॉलर बनकर मुल्क के लिए खेलें। बात करते हैं सऊदी अरब में पहली मरतबा ख़वातीन की बॉक्सिंग बॉल चैंपियनशिप की मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब में पहली मरतबा ख़वातीन की बॉक्सिंग बॉल चैंपियनशिप की मंजूरी दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की शोरी कौंसिल के रुकन का कहना है कि वजारत खेल की स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा वुमेन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की इजाज़त देने पर हुकाम की शुक्रगुजार हैं। ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों से ख़वातीन में तेज़ी से फैलने वाली छाती के कैंसर से बचने में मदद मिलेगी। चैंपियनशिप के हवाले से बताते हुए लियाना अल्मानिया का कहना था कि जद्दा की दारुल हुकम यूनिवर्सिटी की जानिब से किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में बास्केटबॉल चैंपियन तश्कील दी जाएगी। चैंपियनशिप के दौरान किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में
मर्द हजरात का दाखिला सख्ती से बंद होगा। खवातीन के टूर्नामेंट में तमाशाई भी सिर्फ खवातीन ही होंगी। टूर्नामेंट की टिकट 100 सऊदी रियाल में दस्तयाब होगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से नई इस्लाहात की जा रही हैं, जिनमें पहले मरहले में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई, फिर उन्हें स्टेडियम में होने वाले मैच देखने की इजाज़त दी गई और अब खवातीन को बास्केटबॉल चैंपियनशिप की इजाज़त भी दे दी गई है। सऊदी अरब में पहले खवातीन पर बहुत पाबंदियाँ थी, उनको गाड़ी चलाने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन अब कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं और उन्हें अब बास्केटबॉल चैंपियनशिप खेलने की भी इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।